हाय गाइस, वेलकम बैक टू नॉन टेक इंजीनियर। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक सवाल पूछने वाला हूँ कि सैटरडे संडे को, वीकेंड को आप क्या करते हो? क्या आप दोस्तों के साथ घूमने जाते हो या फिर दोस्तों के साथ हर वीकेंड पार्टी करते हो? अब ये सवाल या फिर ये वीडियो बनाने का आइडिया ये है क्योंकि कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था, क्योंकि उसका अभी रिसेंटली इंक्रीमेंट साइकिल था। तो उस साइकिल में उसको इंक्रीमेंट नहीं मिला, तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था और वो ऐसा हर 6 महीने के बाद या फिर हर 3 महीने के बाद मुझे कॉल करके हमारी बात चलती रहती है उसी टॉपिक पे। वो जब भी मुझे कॉल करता है उस हर कॉल में या फिर उस हर टाइम पे वो मेरे को बोलता है कि यार मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, यार मुझे ये पढ़ना है, ये मुझे ये सीखना है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा क्लाइंट बहुत बकवास है, मेरा प्रोजेक्ट बहुत बकवास है, मेरा मैनेजर बहुत बकवास है, या फिर मुझे हमेशा मैं वर्क में ऑक्यूपाइड रहता हूँ, मेरे पास कुछ भी टाइम नहीं होता है। तो जो सवाल मैंने आपसे पूछा, मैंने वही सवाल उससे पूछा कि सैटरडे संडे भाई तू करता क्या है? तो उस सवाल पे उसने मेरे को बताया कि सैटरडे संडे वो दोस्तों के साथ पार्टी करता रहता है। तो फिर मैंने पूछा क्या हर सैटरडे संडे पार्टी करते हो? तो उसने बोला हाँ। तो क्या 8 दिन तुम लोग भी पार्टी करते हो? तो मैंने उसको एक सजेस्ट किया कि भाई अगर तुम्हें कुछ सीखना है, कुछ करना है, या फिर नया जॉब स्विच करना है, उसके लिए अच्छा प्रिपरेशन करना है, या कुछ भी नई टेक्नोलॉजी सीखनी है और तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है, मंडे टू फ्राइडे में तुम्हारे पास कुछ भी टाइम नहीं है, चलो वो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि कई कई लोगों को ऑफिस आना जाने रहता है, फिर उसको उनमें टाइम लग जाता है, फिर आने के बाद भी ऑब्वियसली हमारी कुछ पढ़ने की या फिर कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि हम इतना ज्यादा टायर्ड हो जाते हो कि कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, जस्ट आराम करने की इच्छा होती है। चलो वो मान सकते हैं, लेकिन सैटरडे संडे तुम लोग क्या कर रहे हो? या फिर मैंने उसको पूछा भाई सैटरडे संडे तो कर सकते हो ना, तो हर सैटरडे संडे अगर तुम लोग पार्टी कर रहे हो तो फिर तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि भाई मुझे अभी पढ़ना है या मुझे सिर्फ पार्टी ही करते रहना है। और अगर पार्टी ही करते रहना है या फिर आपको मजे ही करने सैटरडे संडे, हर वीकेंड आपको अगर मजे करनी है या फिर आपको पार्टी करनी है, तो भाई फिर आप कंप्लेन क्यों करते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, या फिर मेरा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, मेरी तो कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रही है? ये आप नहीं बोल सकते। तो मैंने उसको बोला भाई अगर हर सैटरडे संडे को पार्टी करते हो तो ऐसा करो ना, 2 सैटरडे संडे उसमें से कम कर दो। महीने में 8 दिन होते हैं, तो 8 दिन में से 4 दिन मत जाओ, 4 दिन पढ़ो, और उस 4 दिन सुबह शाम पढ़ो। सुबह 2 घंटा पढ़ो, शाम को 2 घंटा पढ़ो। तो तुम हर 4 दिन में अगर 4 घंटा वन डे पढ़ोगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिक अच्छा खासा टाइम तुम सेव कर लोगे, और उस सेविंग टाइम में अपना नया स्किल डेवलप कर सकते हो। कितना टाइम लग सकता है? ज्यादा से ज्यादा 2 महीना, 3 महीना। और भाई हर सैटरडे संडे पार्टी करना कितना सेंस बनता है? अगर तुम एक एक साइड में बोल रहे हो कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, और दूसरे साइड में अगर हर सैटरडे संडे पार्टी कर रहे हो, तो भाई तुम्हारा तो ऑफिस में पैसा आ नहीं रहा है, यहाँ पार्टियों में पैसा जा रहा है, तो सेविंग कहाँ से करोगे? टाइम भी जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, ऊपर से फ्रस्ट्रेशन और बढ़ रहा है। जब जब तुम्हारा इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा, जब जब तुम्हारा इंक्रीमेंट नहीं होगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा, हर टाइम पे तुम्हें यही टाइप के सवाल आएंगे, मेरे पास तो मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मेरे दोस्तों का सही हो रहा है, उसका वो हो रहा है, उसको जॉब मिल गया, इसको ये मिल गया, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा लकी नहीं है, मेरे को तो मिलता ही नहीं है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो भाई ये सब छोड़ो और सबसे पहले ये देखो कि क्या तुम उतना एफर्ट मार रहे हो जितना मारना चाहिए, और नई टेक्नोलॉजी सीखने में कितना ही टाइम लग जाएगा। अच्छा, एक और दोस्त है, उसने नया तो सीख लिया है, वो क्या बोल रहा है कि मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। भाई कितना प्रैक्टिस करोगे? डेटा एनालिटिक्स एसक्यूएल सीख लिया, पावर बाय सीख लिया, कुछ भी सीख लिया, पाइथन सीख लिया वो बोल रहा है, और सीखने के बाद प्रैक्टिस में अगर आपको 6-6 महीना लग जा रहा है, तो आप कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हो और किस लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उसको एनालाइज करो, खुद को एनालाइज करो कि आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, हम मैं क्या सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस हो रहा है या नहीं। मैंने उसको एक बताया, जितना ज्यादा टाइम लगाओगे प्रैक्टिस करने में या फिर कुछ सीखने में, उतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ता जाएगा। अगर आपने आज पाइथन सीख लिया, अब प्रैक्टिस के लिए आपको अगर 1 महीना दे दिया, अगर आपने उस प्रैक्टिस को 1 महीने में कंप्लीट नहीं किया, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप एंड टू एंड प्रोजेक्ट बना रहे हो पाइथन के साथ, अगर वो 1 महीने में कंप्लीट नहीं होता है, तो दूसरे महीने में आपके जैसे तो बहुत सारे हैं, फिर बहुत सारे लोग पाइथन सीखते हैं, वो आपसे पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, उनको कुछ लर्निंग आपसे पहले मिल जाएगी, और वो चले उनका जॉब लग जाएगा। आप फिर वही बोलोगे मेरी किस्मत खराब है, मेरा लक नहीं है,
मेरा कुछ होता नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में आप कुछ उल्टी सीधे चीजें करने लग जाओगे, कुछ ड्रिंक करने लग जाओगे या फिर कुछ सिगरेट पीने लग जाओगे। तो भाई ये सब चीज छोड़ो, आप अपने टाइम निकालो, आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करो। ये सैटरडे संडे अगर मैंने पार्टी कर लिया, अगले सैटरडे संडे मुझे क्या करना है, कितने बजे करना है और मैं क्या पढ़ूंगा। ऐसा नहीं कि सैटरडे सुबह उठने के बाद ब्रश करते करते या फिर नाश्ते के टाइम पे आप सोचो मैं क्या पढ़ूंगा। अब वो सोचने में 1-2 घंटा निकल जाते हैं और आप फोकस ही नहीं कर पाते हो, और फिर 12 बज जाते हैं, 1 बज जाती है, खाने पीने का टाइम हो जाता है, मूड होता नहीं है, फिर आलस आता है, पढ़ने का मूड होता नहीं है, सो जाते हैं, हो गया काम, दिन खत्म। और एक बात, मैं कई सारे दोस्तों से या फिर कई सारे लोगों से ये भी पूछता हूँ कि भाई तुम कितने बजे उठते हो, सैटरडे संडे कितने बजे उठते हो। तो कुछ बोलते मैं 10 बजे उठता हूँ, कुछ बोलते मैं 11 बजे उठता हूँ। तो भाई अगर तुमको अपनी प्रायोरिटी ही नहीं डिसाइड है, तुमको कुछ खुद को कुछ करना नहीं है लाइफ में, क्यों इतना लेट उठते हो। थोड़ा जल्दी उठो, थोड़ा जल्दी फटाफट एफर्ट मारो, थोड़ा जल्दी उठ के जल्दी फटाफट अपनी मॉर्निंग के रूटीन कंप्लीट कर लो और उसके बाद जल्दी से पढ़ने बैठ जाओ। कुछ सीखो, कुछ करो, कुछ नया पढ़ो। यूट्यूब या फिर इंस्टा पे टाइम पास करने से अच्छा कुछ करो। तो कंक्लूजन ये है कि सैटरडे संडे अगर आप इसी टाइप की अगर एक्टिविटी आप भी करते हो या फिर आपका कोई दोस्त करता है, तो उसको इस वीडियो जरूर शेयर करना और उसको बोलना कि सैटरडे संडे भाई तू करता क्या है।